चलिए क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी 7 सेंटीमीटर, बी कोण बी 45 डिग्री और कोण ए 105 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 सेंटीमीटर की एक बी सी रेखा खींचेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बी सी रेखा खींच लेते हैं। ये हमारा 7 डिग्री पर कोण टिक लगा लेंगे 7 सेंटीमीटर पर, इसको बढ़ा देंगे। जब अंश अधिक होता है आहार कम होता है तो हम क्या करते हैं, रेखा को बढ़ा लेते हैं। फिर ये कौन सा रेखा हो गया, बी सी। तो यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब क्या है कि कोण बी पर 45 डिग्री बनाना है। तो दो तरीके होते हैं, एक 60 डिग्री बना के बनाना होता है, एक 30 डिग्री 90 डिग्री बना के बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री बना के कोण बनाएंगे 45 डिग्री। तो ये पहले एक बार घुमा लिए, इसको बिना कम बेस किए हुए एक बार काटते हैं तो हमारा होता है 60 डिग्री। फिर 2 बार काटते हैं तो हमारा होता है 120 डिग्री। फिर जब इस 120 पर रखकर समद्विभाजित करते हैं और फिर 60 डिग्री पर रखकर समद्विभाजित करते हैं तो हमारा होता है 90 डिग्री। अब 45 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करें, 90 को मिला लेते हैं। तो हम 90 को मिला लेंगे। फिर 90 पे से हम जब रख के समद्विभाजित करते हैं तब हमारा होता है 45 डिग्री। तो फिर 90 पर से रख के काट लिए और फिर स्टार्ट जहाँ से किए थे वहाँ से रख के काट लिए तो हमारा हो गया 45 डिग्री। अब हम इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे। फिर जब हमको मान लीजिए यहाँ बना लिए हम 45 डिग्री, 45 डिग्री का कोण हो गया बी पर। तो हमको 105 बनाने के लिए सी पर 30 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चाप ले लेंगे और सी पर क्या करेंगे, 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक घुमा लिए और एक पे काटते हैं तो हमारा होता है 60 डिग्री। और फिर यहाँ से रख के इधर काट लेंगे और फिर यहाँ से रख के इधर काट लिए तो ये हमारा 30 डिग्री के कोण होगा। तो 30 डिग्री के कोण हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। ये हमारा हो गया ए, तो ये हमारा 45 डिग्री और ये हम बना दिए 30 डिग्री के। तो 30 से 45 75 और ये हमारा ऑटोमेटिक हो जाता है, कितना हो जाता है, 105 डिग्री। तो हमारा ये हो गया 105 डिग्री। अब हमको इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज के 4/3 गुनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बी एक्स रेखा खींच लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बी एक्स रेखा न्यून कोण खींच लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम बी एक्स एक रेखा खींच लिए। बी एक्स रेखा को हम कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटेंगे। एक, 2, 3, 4 भागों में बांट दिए। अब इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे x, यहाँ पर लिख लेते x1, x2, x3, x4। अब हम क्या करेंगे, x3 को जितना हर में रहता है उससे हम c को मिला लेते हैं। तो हमारा 3 है तो x3 को c से मिलाएंगे।
फिर x3 पर के कोण जितना होगा उतना बनाएंगे। फिर x4 पर सेम चाप लेकर कोण बनाएंगे और फिर हम x3 के कोण को माप लेंगे, माप के इसको काट लेंगे। अब जहाँ ये मिलेगा वहाँ मिला लेंगे। मिला लिए। फिर कोण सी के बराबर चाप देखेंगे, ले लेंगे जितना है, उसी चाप से फिर हम क्या करेंगे, कोण बना लेंगे, खींच लेंगे। और फिर हम इसको क्या करेंगे कि इस कोण को माप लेंगे। एक बेर काट लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से फिर मिला लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डैश, यहाँ सी के सामने वाला सी डैश और ए के सामने ए डैश। यही हमारा त्रिभुज हो गया। त्रिभुज हो गया ए बी ए डैश बी सी डैश, जो क्या होगा, इसकी संगत भुजाएं 4/3 गुनी होगी। अब इसको हम देखना चाहेंगे कि कितना कोण होगा, तो हम क्या कर लिख लेंगे, कोण बी हमारा लिख बनाया है 45 डिग्री, कोण सी बनाया है 30 डिग्री। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो होगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। कोण ए इक्वल टू नहीं दिया है, हमको कोण ए निकालना है, तो कोण ए रहने देंगे। कोण बी बनाए थे 45, तो कोण 45, और कोण सी बनाए थे 30, तो 30 इक्वल टू 180 डिग्री। अब मान लीजिए हमारा ये कोण ए इक्वल प्लस ये जोड़ेंगे तो होगा हमारा 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 माइनस 75 डिग्री, यानी कोण ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा 105 डिग्री।